जय हिंद भाई। पिछले वीक भी हमने एक डिस्कशन क्लास किया था, जो बच्चों के साथ डिस्कस किया था, जो कम्प्लीटली पूरे वीक में जो क्वेश्चन उनको बताए जाते हैं तो जनरली क्या है रिवाइज नहीं हो पाते। तो अभी इस क्लास के माध्यम से क्या है उनको रिवाइज भी करवाया जाता है और कुछ उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ अपनी तरफ से जो है वो आंसर भी बताए जाते हैं। तो अभी सभी बच्चों से यही है कि जितना भी है जो आप लोग जो डिस्कस करते हैं तो वो इस एक चर्चा जो हो रही है ये परीक्षा के ऊपर, ये मान के चलिएगा। इसमें क्या है आपसे जो तरह तरह के वो हो सकता है उसमें साइंस भी एक दो क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए, जीके के तो जनरली इसमें है ही है ये क्लास है। तो वो कम्प्लीटली आप क्लास को करिएगा और लास्ट तक जो क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर कितना आप लोगों को इस चीज़ का फायदा मिला है तो वो लास्ट में आप लोग इसका जो कितना कुछ आप लोगों को बेनिफिशियल रहा तो वो ज़रूर आप इसका फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए पहले हमने यहाँ पर 10th क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था, बट यहाँ पर हमने मोर देन 100+ क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे और सारे के सारे क्वेश्चन जो बच्चों को आज भी याद हैं कि नहीं है वो बात भी पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये बहुत बार आप लोग पढ़ चुके इस चीज़ को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि किस भारतीय महिला को सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो किसको मिला था भाई? इंदिरा गांधी आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछता है कि इनकी समाधि का क्या नाम है, क्या नाम है? इनकी जो समाधि है उसका नाम भी क्या है? शक्ति स्थल है। क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल इनकी अपना समाधि का नाम हो जाएगा। और उसके बाद में यहां पर जो है पहली महिला प्रधानमंत्री हो गया आप लोगों का इंदिरा गांधी के साथ। यहां पर अगर आपसे पूछता है पहली महिला राज्यपाल कौन है तो फिर आप किसका नाम बता चुके हो? सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू जो है पहली क्या थी भाई? महिला राज्यपाल थी। क्या थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन थी भाई? कौन थी? सुचेता कृपलानी, यही थे, ठीक है ना। सुचेता कृपलानी जो थे पहली महिला अपने मंत्री थे। अगर आपसे पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछे तो कौन थे? कौन थी भाई? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल आ जाएगी। उसके बाद में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन आ जाएगी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जो है पहली महिला राष्ट्रपति। ऐसी महिला पहली भारतीय महिला जिसको अशोक चक्र मिला था कौन सी थी? नीरजा बानोट। कौन थी भाई? नीरजा बानोट। कौन थी? नीरजा बानोट जो थी पहली महिला राष्ट्रपति थी, सॉरी अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। उसके बाद में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी भाई? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? कल्पना चावला हो जाएगी। उसके बाद में है भारत की और क्या हो जाएगा इसमें? राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और पहली महिला जिसको ओलंपिक में मेडल मिला था, पहली महिला जिसको ओलंपिक में मेडल मिला था वो कौन थे भाई? कौन थी? करमन मलेश्वरी। कौन थी? करमन मलेश्वरी जो थी वो कौन थी भाई? पहली महिला जिसको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और क्या हो जाएगा? पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा, ठीक है ना। इन्होंने भारत की क्या ली थी? नागरिकता ली थी। पहली महिला हो जाएगी मदर टेरेसा हो जाएगी। और क्या पूछा जा सकता है? और क्या है तुम्हारे नॉलेज में? और क्या हो जाएगा? चलो ये बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। और अभी कौन है संयुक्त राष्ट्र के जो पहले तुमने बताया त्रिगवेली, और अभी कौन है? एंटीनियो गुटेरस। कौन है? एंटीनियो गुटेरस जो है अभी आपके यहां पर यूएन के सचिव हो जाएंगे, मतलब अध्यक्ष हो जाएंगे। अब यहां पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन हो जाएगा भाई?
गोवा हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य कल हमने पढ़ा था, क्या था, कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पर तुमने कौन सा पढ़ा था? दूसरे नंबर पर कौन सा पढ़ा था? मध्य प्रदेश पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। 4 नंबर पर कौन आता है? कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा था कि गोवा जो है इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? पणजी। सीएम आप लोगों ने पढ़ा था, कौन है? कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर यानी कि राज्यपाल आप लोगों ने पढ़ा था, कौन हो जाएगा? गजपति राजू। कौन हो जाएगा? गजपति राजू। और ये किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी। और यहां पर एक है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां पर है? गोवा में। अगर गोवा से रिलेटेड पूछे सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, नगरीय अगर जनसंख्या आपसे पूछे सबसे ज्यादा, तो भी कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है ना, गोवा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? नगरीय जनसंख्या। उसके बाद में सबसे बड़ा जो स्टेट आप लोगों ने बताया राजस्थान, तो क्या इसके सीएम और गवर्नर याद हैं? कौन है भाई? भजनलाल शर्मा। और कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अब अगर गोवा के बारे में पूछा है, और ये किस नदी के किनारे तुमने बताया? मांडवी नदी। तो भारत में और भी तो सारी नदियां हैं। अगर हम बात करें गंगा नदी, किसकी बात करें? गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और क्या भारत की सबसे बड़ी नदी है? लंबाई कितनी है? 2525। जब ये गंगोत्री से निकलती तो 2 धाराओं में निकलती है। एक कौन सी हो जाएगी आपकी? अलकनंदा। क्या हो जाएगी? अलकनंदा। और एक क्या हो जाएगी? भागीरथी। क्या हो जाएगी? भागीरथी। ये वही भागीरथी है जिसके ऊपर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। और ये बांध जो टिहरी बांध है, ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भाई? टिहरी बांध हो जाएगा। और सबसे चौड़ा बांध कौन सा है? सबसे मतलब बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। कौन सा है? भाखड़ा बांध क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध सबसे लंबा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रामगंगा, गोमती और आता है घगरा, गंडक, कोसी, महानंदा। घगरा, गंडक, कोसी, ये सारी घगरा, गंडक, कोसी, ये सारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की हैं। किसकी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी? घगरा, गंडक और कोसी नदी गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी। और अगर हम ये बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और क्या है नदियों के बारे में? अगर आपसे पूछ ले कि चंबल, बेतवा, केन, एक आपके पास है चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा, केन और हिंडन, ये किसकी हो जाएंगी? यमुना की सहायक नदियां। और यमुना कहां से निकलेगी भाई? यमुनोत्री से। कहां से निकलेगी? यमुनोत्री से निकलेगी। कौन सी निकलेगी? यमुना। गंगा की तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? नहीं याद हुआ? नदियां सारी बता देता हूं मैं अभी। गंगा नदी कहां से निकली? गंगोत्री से निकली। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि घगरा किसकी सहायक नदी है, तो तुम किसकी बताओगे? गंगा की। गंडक में आपसे पूछूं किसकी सहायक नदी है, तो क्या बताओगे? गंगा की है। घगरा, गंडक और कौन सी थी? गोमती। गोमती किसकी हो जाएगी? गंगा की। बेतवा अगर आपसे पूछता हूं मैं, केन पूछता हूं, हिंडन नदी पूछता हूं और चंबल अगर नदी पूछता हूं, तो ये किसकी सहायक नदी हो जाएंगी? यमुना की सहायक नदी हो जाएंगी। उसके बाद में आता है मेरे भाई, एक अपने पास आती है सिंधु नदी प्रणाली। कौन सी आती है? सिंधु नदी। ठीक है ना, एक आती है सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी की जो अपने पास सहायक नदियां जो हो जाएंगी, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी झेलम नदी। कौन सी हो जाएगी? झेलम नदी हो जाएगी। चेनाब, रावी, व्यास। एक तो कौन सी हो जाएगी? झेलम
चिनाब, रावी, रावी और कौन सी हो जाएगी, व्यास। ये किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, सिंधु नदी घाटी। जैसे ऐसे अगर आप देखें ना तो भारत का जो नदी तंत्र है ना वो 3-4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भाग। कौन से, एक तो आपका आता है ब्रह्मपुत्र की जो नदी तंत्र है ना, ब्रह्मपुत्र से आता है। एक आपका आ गया गंगा नदी, ये तो कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र। एक आपका आ गया कौन सा, गंगा नदी तंत्र। और एक ऊपर आपका हो जाएगा जो पाकिस्तान में चली जाती है, कौन सी, सिंधु नदी तंत्र। और फिर बचती हैं आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सी बचती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो इस प्रकार से टोटल 4 तंत्र हैं। बाकी कुछ नदी तो इसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की, जैसे अभी अभी पढ़ा घगरा गंडक, यमुना नदी की है, तो ये इस गंगा नदी तंत्र के अंदर ही पढ़ी जाती है। मतलब हम इसको अलग अलग 4 भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। गंगा नदी आपको पता चल गया, यमुना नदी आपको पता चल गया। उसके बाद में आपको और क्या जानना जरूरी है, उसके बाद में आपसे बचता है भाई, एक सेकंड, गंगा नदी आपको पता चला। सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो सिंधु जो नदी है वो कहां से निकलेगी, मानसरोवर झील से। कहां से निकलेगी, मानसरोवर झील से। गंगा कहां से निकली, गंगोत्री से। यमुना कहां से निकली, यमुनोत्री से। और सिंधु नदी कहां से बताई, मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील वही झील है जहां पर कैलाश पर्वत है ना, जो कैलाश पर्वत कहां किसके लिए माना जाता है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत। तो वहीं पर कौन सी झील है, कि मानसरोवर झील है। और वहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। फिर आपकी आती है नर्मदा नदी, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नर्मदा नदी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो नर्मदा कहां से निकलती है, नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी यहां से हो जाएगी। सिंधु कहां से बताई तुम लोगों ने, मानसरोवर झील से। नर्मदा नदी कहां से बताई, अमरकंटक से बताई। गोदावरी कहां से निकलती है, गोदावरी कहां से हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी नासिक। नासिक कहां पर भाई, महाराष्ट्र, ठीक है ना। नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। गोदावरी के बारे में और क्या जानते हो, एक तो ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी दक्षिण भारत की, गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। एग्जाम में पूछा गया है कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो ये भी भाई आपका महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर। ये कहां पर है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कौन सी नदी की बात हो रही है, कृष्णा नदी की बात हो रही है। ये भी कहां से निकलेगी, महाराष्ट्र से निकलती है। और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत है ना, जो कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी आ जाएगी कहां से भाई, ब्रह्मगिरी। कहां से आ जाएगी, ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहां से कौन सी नदी निकलेगी, कावेरी नदी। गंगा कहां से बताई तुम लोगों ने, यमुना कहां से बताई, यमुना की सबसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। कौन सी हो जाएगी, यमुना। गंगा की लंबाई, गंगा किन 2 धाराओं से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी पर कौन सा बांध बताया, टिहरी बांध बताया। उसके बाद में कितने तंत्र में बांटा गया है भारत का, जो 4 में। उसके बाद में आपसे पूछा गया गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद में है यमुना की नदी आपको पढ़ ली, सहायक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी आपने पढ़ ली नर्मदा। नर्मदा वाली ज्यादा नहीं पूछी जाती एग्जाम में, और गोदावरी वाली भी चल जाएगा। और क्या है आपके पास, चलो यही है अभी आपका नदियों का एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं। चिनाब का हो गया उद्गम स्थल, सतलुज होगी, राक्षसताल है उड़ीसा, इंद्रावती। भीमा नदी आपके महाराष्ट्र में है, हालांकि वो उसमें आती है, तो वे कहां से निकलेगी आपकी, भीमा शंकर से निकलेगी। चलो अगला देखिएगा अभी क्या है, उसमें है यहां पर है भाई भारतीय संविधान के जनक कौन थे, और इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि भाई कब से लागू हुआ था ये,
26 जनवरी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था इस दिन? सच्चिदानंद सिन्हा बना था। कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा बना था। और 11 दिसंबर को बने थे, कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इनका जो संवैधानिक जो सलाहकार था, संवैधानिक सलाहकार था, वो कौन था भाई? BR अंबेडकर, सॉरी यार, BN राव। कौन था? BN राव। संवैधानिक सलाहकार की अगर बात की जाए, प्रारूप जो किया था वो किसने किया था? डॉक्टर। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था भाई। इतना दे रहा है क्या? तो उसके बाद में संविधान सभा की पहली मांग कब उठी थी भाई? संविधान सभा की पहली मांग कब उठी थी? 1928 में। चलो इसके साथ और बता दो फिर। रूस की जो संसद है उसको क्या कहा था हमने? डूमा। क्या कहा था? डूमा कहा था। स्पेन की क्या कहा था? कोर्टेस कहा था। स्पेन की जो संसद है उसको क्या कहा था? कोर्टेस कहा था। उसके बाद में चीन की जो संसद थी उसको क्या कहा था? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा था। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा था। चीन की जो ये जो अपना क्या बोलते हैं, रशिया की डूमा होगी ना। और पाकिस्तान का क्या बताया था? नेशनल असेंबली बताया था। नेपाल का क्या बताया था? राष्ट्रीय पंचायत बताया था। नेपाल का क्या बताया था? राष्ट्रीय पंचायत बताया था। उसके बाद में आपका बचता है मालदीव का क्या बताया था? मालदीव का क्या बताया था? मालदीव का क्या बताया था? मजलिस शूरा। क्या बताया था? मजलिस। उसके बाद में है जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। क्या है भाई? डाइट है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। रह जाएगा याद। और क्या है भाई? यहां पर है भारत की जो है उसको क्या कहा जाता है? संसद को, भारत की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये भारत की संसद का नाम आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में है भाई, अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो भाग किस भाग में है? अभी संविधान की बात है तो भारत के संविधान में जो नागरिकता है वो किस भाग में है? भाग 1 में है, 2 में है, 5 में है, 6 में है, किस में है? किस में है भाई? भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में। और आर्टिकल कहां से कहां तक हो जाएंगे? भाग तो हो जाएगा कौन सा? 2। भाग कौन सा हो जाएगा? 2। भारत के संविधान में अगर नागरिकता की बात की जाए तो भाग किस में है? 2। और 5 से 11 क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। 5 से 11 क्या हो जाएगा? आर्टिकल। कल परसों हमने पढ़ा था कि अगर हमने बात करनी है किसी राज्य का नाम बदलने की, तो राज्य का जो नाम बदली हुआ था वो किस आर्टिकल के अंदर था भाई? किस आर्टिकल के था? आर्टिकल 3 में था भाई। ठीक है ना? किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना है तो आर्टिकल किसके तहत बदला जाता है? 3 के तहत बोला जाता है। और भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं भाई? कितने हैं? 395 जो है वो आर्टिकल आपके भारत के संविधान में है। भाग कितने हैं? 22 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? 22 भाग हो जाएंगे। उसके बाद में तुमने नागरिकता बता दिया कि 5 से कितना है? 11 में है। भाग कौन सा है? 2 है। भाग कौन सा है? 2 है। उसके बाद में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो भाग 3 की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा भाई? मौलिक अधिकार। और अब इसके आर्टिकल की बात की जाए तो कितने हैं भाई? 12 से 35। कितना हो जाएगा? 12 से 35। मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है वो अधिकार हमारे को कौन देता था भाई? कौन देगा? मौलिक अधिकार अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है ना? अमेरिका से क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हैं कितने? एक तो मौलिक कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कुल कितने हैं भाई? ये बता दो अभी। 6 हैं। कितने हैं?
6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। किससे लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और संविधान के किस भाग में है? 3 में है। किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35। दोबारा फिर बता दो, भाग 3 12 से 35 कहां से लिए गए? अमेरिका। संख्या में कितने हैं? 6। तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। भाग 3 12 से 35 अमेरिका और 6। अब वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूं। समानता का अधिकार है। सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से कितने तक है? 18 तक है। 14 और 4 18 है समानता का अधिकार। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितने से कितने तक है? 19 से 22 तक है। कितने से कितने तक है? 19 से 22 तक। कौन सा आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना हो जाएगा? 23 से 24 हो जाएगा। और आपका बाकी बचता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक विचारों का अधिकार। रह जाएगा याद इतना? भाग कौन से में बताए थे तुमने? 3 में। नागरिकता किस भाग में बताई थी? 2 में। और ये जो है अपना राज्य बदलने वाला किस भाग में है? राज्य का नाम बदलने वाला किस भाग में है? 1 में है। किस में आ जाएगा? 1 में। और क्या है भाई भारत के संविधान से रिलेटेड आपका? भारत के जो संसद है उसमें कितने सदन है भाई? कितने सदन है? कौन कौन से हैं? लोकसभा और लोकसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? लोकसभा के लिए कौन सा है? 80। और राज्यसभा के 81 इसके लिए, और इसके लिए कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। चलो आगे देखिए कभी। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन सा भाई? विटामिन डी। इसका केमिकल नेम क्या बताया था? कैल्सीफेरोल। क्या बताया था भाई? कैल्सीफेरोल। एक बार आप रिपीट कर दो। ए का क्या था? क्या था भाई? बी का क्या था? बी का क्या था? थायमीन। सी का क्या था? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। डी का क्या था? अभी अभी बताया, क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। ई का क्या था? टोकोफेरोल या टेकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। ई के बाद क्या आता है? के का क्या था? फिलोकविनोन। क्या हो जाएगा? फिलोकविनोन। और क्या बता सकते हो? ए की कमी से कौन सा रोग? कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। सी से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी। कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी। डी से कौन सा हो जाएगा? दूसरा नाम, दूसरा और क्या हो जाएगा? ओस्टियोमलेशिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ओस्टियोमलेशिया। ई से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा हो जाता है? बांझपन। और फिर लास्ट में बचता ए। के से कौन सा होता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना। ये क्या होते हैं? इनसे होने वाले रोग है। अच्छा, उसके बाद में पानी में घुलनशील वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी किस में घुल जाएंगे? तो इसका मतलब ये, अगर ये पानी में घुल जाते हैं तो इनकी मात्रा हमारे को हर रोज चाहिए। इनकी मात्रा हमारे को हर रोज चाहिए। किन विटामिनों की मात्रा अपने को हर रोज चाहिए भाई? बी और सी। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? वसा में कौन से हैं? ए डी ई के। किसमें? वसा में। और ये वसा में भी कहा? एडीई के जो है ना, ये एक तो यकृत के अंदर स्टोर होते हैं। किसके अंदर? यकृत यानी कि लीवर के अंदर। और दूसरा जो वसा उत्तक है उनके अंदर। किनके अंदर? वसा उत्तक। वसा उत्तक मतलब एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। वसा उत्तक क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। नहीं समझ में आया? अगर आपसे पूछ ले विटामिन ए कहां इकट्ठा होता है तो तुम क्या कहोगे? यकृत के अंदर। क्या कहोगे? यकृत के अंदर। और दूसरा अगर मैं बात करूं कि ये और कहां पर स्टोर होते हैं एडीई के, तो ये जो वसा उत्तक यानी कि एडिपोज टिश्यू, जैसे अपने थाई है, कंधे हैं, ठीक है ना, पेट है, यहां चर्बी हमारी मात्रा जमा हो सकती है, वहां पर ये क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। रह जाएगी इतनी बात याद? अच्छा भाई, उसके बाद में है, इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन विटामिन। हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किससे मिलता है ये? सूर्य की लाइट से भी मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य की लाइट से भी मिलता है। आगे बताइएगा क्या है? इंडिया गेट कहां पर स्थित है? कहां पर है भाई? नई दिल्ली। कुतुब मीनार कहां पर है?
कुतुब मीनार कहां पर है? नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान किस वंश से आती है? गुप्त वंश से। किससे आती है? गुप्त गुलाम वंश से। किससे आती है? गुलाम वंश से जो रजिया सुल्तान बिलोंग करती है। रह जाएगा याद। उसके बाद में दिल्ली का लाल किला भी है। किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। एक लाल किला आगरा में भी है क्या? आगरा में भी है। वो किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो आगरा के अंदर एक ताजमहल भी है। वो किसने बनवाया था? वो भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। रह जाएगी याद। उसके बाद में और क्या है दिल्ली में? लोटस टेम्पल है। लोटस टेम्पल है क्या? कमल मंदिर जिसको हम बोलते हैं। तो लोटस टेम्पल भी कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और क्या है दिल्ली में? अक्षरधाम। सबसे बड़ा मंदिर प्रांगण किसका है? अक्षरधाम का। तो ये अक्षरधाम मंदिर भी कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? शाबाश, याद करो बस, कोई नहीं, लग जाएगा, टाइम लगेगा तो तुम बताओ बस कितना हो जाएगा, कौन है? चलो ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन देता हूं। एक है मनोज सिन्हा, एक है आचार्य देवव्रत, एक है के कैलाशनाथन, और एक और 5 ऑप्शन दूंगा। एक और है वी के सक्सेना है। कौन हो जाएगा भाई? वी के सक्सेना। मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर हम बात करें ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो केंद्र शासित की अगर हम बात करें, तो कौन हो जाएगा भाई? दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे पे ही है। रह जाएगी याद। उसके बाद में है भाई अक्षरधाम। कहां बताया? दिल्ली में ही बताया। अगला क्वेश्चन है, चांद पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था भाई? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विश्व का। यहां पर चांद पर चलने वाला तो नील आर्मस्ट्रांग बता दिया। विश्व का ऐसा कौन सा आदमी था जो अंतरिक्ष में जाने वाला था? यूरी गागरिन। कौन था भाई? यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन था। और भारत का कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गया था ये? 1984 में। किस में गया था? 1984 में। और चंद्रमा पर जो अपना मन्नो लेके गया था, जो यान था, वो कौन सा था? अपोलो। कौन सा था? अपोलो 11 था। कौन सा था? अपोलो 11 जो था चंद्रमा पर यान को ले जाने वाला था। अगला देखो क्या है। यहां पर है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? 1947 में। पूरी डेट 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा? कौन फहराएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? किस आर्टिकल के तहत मिलता है? किसमें भाई? 52 से 62। ठीक है, 52 से 61। ठीक है ना, 52 से 61 भी है, 52 से 62 भी है। अब महाभियोग वगैरह ये चल के वहां तक चले जाते हैं, तो 52 से 60 है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाता है ना, आपातकाल, तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए लग सकता है? राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम कितने साल है? और मिनिमम 6 महीने। ये बताओ कौन कौन से आर्टिकल के तहत कौन कौन से आपातकाल लगते हैं?
सबसे पहले 356 या 52, फिर कौन सा, और फिर कौन सा? ये बताओ राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? 356 के तहत। 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और यहां पर क्या लगता है और यहां पर क्या लगता है? पहले पे क्या लगता है और फिर क्या लगता है? वित्तीय आपात। और 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद हो चुकी होगी। उसके बाद में है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। पंचांग, ठीक है ना? शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पत्र कौन सा है? राष्ट्रीय पत्र, राष्ट्रीय कागज, राष्ट्रीय पत्र श्वेत पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र क्या है? अपना राष्ट्रीय पत्र है। समझ में आई बात है? और सत्यमेव जयते क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वाक्य हो जाएगा। तो राष्ट्रीयता, अपनी राष्ट्रीयता क्या है? नेशनलिटी क्या है? भारतीय है। क्या है भाई? भारतीय है। पिंक सिटी किसी शहर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? जयपुर को कहा जाता है क्या? पिंक सिटी। किसकी कैपिटल है? किसकी है? राजस्थान की। क्या है कैपिटल? जयपुर। जयपुर में हवा महल है। ओके। राजस्थान के जो मंत्री है वो कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव। और क्या है राजस्थान में? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और क्या है? शाबाश, तुम ही बताओ और क्या है? अरावली पर्वत तुमने बता दिया। क्या आपको नेशनल पार्क याद हैं? राजस्थान में कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका केवला देव। कौन सा हो जाएगा? और कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर जो है, रणथंभौर हो जाएगा। और डेजर्ट हो जाएगा। डेजर्ट हो जाएगा। और कौन सा है? गाना, ये पक्षी विहार है। और क्या हो जाएगा? सरसिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान की जनजातियां पता है? कालबेलिया। कौन सी हो जाएगी? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य भी है क्या? और कौन सा नृत्य है? अच्छा, एक और तो जनजाति पूरी करो। कालबेलिया है, और कौन सी है? भील है, मीणा है। तो ये कुछ जनजातियां कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में डांस बताओ यहां के। घूमर हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा। और कौन सा है? कौन सा? अग्नि नहीं करेंगे ये। और कौन सा? और बताओ। कालबेलिया, घुम्मर, कठपुतली, चेरी चल हो गया ये। और बताओ। हैं? पनाड़, गणगौर। एक गणगौर भी इधर ही है ना, बाकी ये 2-3 स्टेटों में होता है। गणगौर हो जाएगा। और तो ये आपके कुछ क्या थे, क्या बोल सकते हैं, मतलब नृत्य थे। जनजाति आपने पढ़ दी, नेशनल पार्क आपने पढ़ दिया। नदी भी है क्या कोई इधर? कौन सी? चलो नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और ये इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। भारत की, अगर आपसे ये भी पूछ लेना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन सी है, तो तुम कौन सी बताओगे? इंदिरा गांधी नहर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कहां पर है भाई? राजस्थान के अंदर है। चलो अगले आगे बढ़िएगा। चलो एक दो बात तो और बता ही दो। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहां लगता है? राजस्थान। करणी माता मंदिर कहां पर है? करणी माता मंदिर कहां पर है?
राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर, ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर, विश्व का ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर या भारत का जो कहिए तो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में भी कहां पर है? पुष्कर के अंदर ही है। कौन सा है? राजस्थान के अंदर। दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा। और कौन सा है? खाटू श्याम मंदिर है, ठीक है ना, बालाजी मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर है, ये सभी कहां पर है? राजस्थान। तन्नोट माता मंदिर है बीएसएफ बॉर्डर पे, जैसलमेर। तन्नोट माता मंदिर भी कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। और क्या है राजस्थान में? थार डेजर्ट है। क्या है? थार डेजर्ट है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। तो ये बातें याद रखिएगा। अगला बताओ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था भाई? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर किस पर काम करता है? 0 या 1। 0 या 1 को क्या कहा जाता है? बिट। क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। 4 बिट इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी? क्या बनाएगी? निब्बल। क्या बनाएगी? निब्बल। और 8 बिट इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी? बाइट। क्या बनाएंगी? बाइट। और उसके बाद में 1024 बाइट इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी? 1 किलो बाइट। क्या बनाएंगी? 1024 किलो बाइट इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी? एमबी के बाद क्या आता है? 1 जीबी। 1024 जीबी इकट्ठा होकर क्या बनाएंगी? 1 टीबी बनाएंगी। तो इतनी बातें याद रखिएगा। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस पर काम करता है? 0 या 1 का मतलब ऑन या ऑफ पे। समझ में आया बात? उसके बाद में www का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमयू की फुल फॉर्म पूछ लेगा, एमयू मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। एचटीएमएल, एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीडी की फुल फॉर्म बता दो, कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? या फिर ये कहिएगा कि कंप्यूटर क्या हो गया? क्या खुशी हो रखी है? नींद आ रही है? तो है तो कुछ तो है गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बता फिर क्या है? है क्या? चलो फिर करो कंटिन्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये हमने पहले भी पढ़ लिया, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपने पढ़ा था कैल्सीफेरोल। राष्ट्रीय फूल आपने पढ़ लिया। उसके बाद है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आपने पढ़ लिया। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपने पढ़ लिया, बृहस्पति। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में है, पढ़ लिया आप लोगों ने। प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पहले वाली क्लास में पढ़ चुके। लंबी नदी कौन सी है? गंगा, पढ़ ली। रेगिस्तान सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। उसके बाद में है पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 50 पूरी करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्लोज कर देंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद है जापान की राजधानी क्या है? करेंसी क्या है? कौन सी है? एन है। उसके बाद में है कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? ऊंट। अभी पहली बार अपने जो परेड थी 26 जनवरी, बैक्टीरियन ऊंट जो लद्दाख वगैरह में पाए जाते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D2O। भारी जल का क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा। उसके बाद में है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। 1979 में मिला था क्या? 1979 में नोबेल, और 1980 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया।
महाकाव्य भारत किसने लिखा था? किसने लिखा था? वेद व्यास ने। सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता है। बिबट्या ना? बिबट्या ही है ना ये? हाँ। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? पैनक्रियाज। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या काम करता है? रक्त शुगर को क्या करता है? कम करता है। रक्त शुगर को क्या करेगा? कम करेगा। उसके बाद में है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और फिर है किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। विद्युत तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत की क्या है? अच्छी सुचालक है। उसके बाद में है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसके बाद है कौन सा भारतीय नृत्य अपने सुंदर हाथों की मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है? कथक। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। और कथकली कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी कहाँ का है? उड़ीसी कहाँ का है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस। उसके बाद में है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। और यहां पर है भारत के मिसाइल मैन कौन है भाई? डॉक्टर एपीजे के अब्दुल कलाम। और यहां पर है किस तत्व का रासायनिक चिन्ह? वो है ऑक्सीजन। और सबसे लास्ट आ गया भाई आज का आपका, जापान की मुद्रा क्या है? एन है। और ये भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय कहलाता है? कोलकाता कहलाता है। बस ज्यादा हो जाएगा फिर हैं? 94 आ गया ना डायरेक्ट ही। चलो भाई खत्म करते इस क्लास को, फिर कभी फिर करेंगे रिवीजन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।